जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट मोज़िया फाकत रोशाना जी के प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में आपको मिलवाऊंगी ऐसी ख़वातीन से जो अपनी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी से और अपने पैशन और प्रोफेशन से कर रही हैं मसीह यीशु के नाम के बुलंदोबाल और दे रही हैं खुदा के नाम को जलाल, और मिलवाएंगे बाइबल मुकद्दस की ख़वातीन से जिन्होंने जज्बा ईमान के साथ जंग लड़ी और फतह हासिल की। बाइबल मुकद्दस की रूह से जिंदगी के असूलों कवानीन को सीखने और जानने के लिए देखते रहें प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल। यीशु के बाबरकत जलाली कुदूस मुहीब नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपकी होस्ट मोज़िया फाकत होशाना टीवी के प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में आपको खुशामदीद और वेलकम कहती हूँ। और आज के खूबसूरत और बाबरकत दिन की ढेरों खुशियाँ और बरकतें आपकी ज़िंदगियों में हमेशा बाबरकत साबित हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नजात का दिन है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे और ईद क़यामतुल मसीह की आपको ढेरों खुशियाँ और बरकतें मुबारक हों। तो जी नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बहुत ही बाबरकत और ख़ूबसूरत गेस्ट्स को और खुदा की बेटियों को बुलाते हैं और उनके साथ खुदा के कलाम को शेयर करते हैं। और इसी तरह आज जो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सिस्टर, तो वेलकम करते हैं आज की हमारी गेस्ट को। वेलकम सिस्टर जी, आपका हमारे प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर इकरा सरवत, जिनका ताल्लुक शेखपुरा से है और वो खुदा की खिदमत का काम सरअंजाम देती हैं अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करके। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो बाबरकत दिन है हम शुरू करेंगे और इसका आगाज़ दुआ से करेंगे। तो मैं सिस्टर जी चाहती हूँ कि आप हमारी दुआ में रहनुमाई करें ताकि जो भी कलाम मुक़द्दस का हिस्सा है पढ़ा जाए हमारे लिए और हमारे देखने वाले तमाम बहन भाइयों के लिए बाइस बरकत साबित हो। खुदावंद अज़ीम यहोवा खुदा जलाली बुजुर्ग पवित्र खुदावंद, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपके नाम को जलाल देती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, आपके जी उठने के लिए आपके शुक्रगुजारी से भर जाती हूँ कि खुदावंद आपके जैसा कोई खुदा नहीं है। बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ और मालिक और आका परवरदिगार मैं मुकम्मल तौर पर तेरे हजूर में आती हूँ कि अभी खुदावंद जब हम तेरे कलाम मुक़द्दस को बयां करें तो खुदावंद तेरा फजल वाला हाथ हम पर रहे। अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ, प्यारी बहन को तेरे हजूर में ले आती हूँ और खुदावंद देखने वाले तमाम तर नाज़रीन को खुदावंद मैं आपके फजल वाले हाथ में लेके आती हूँ। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ और आपके नाम को जलाल देती हूँ। खुदावंद जब तेरे कलाम को खोले खुदावंद और जब बोले तो खुदावंद हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज देखने वालों के लिए खुदावंद, सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस बने मेरे खुदावंद, और आपका नाम जलाल पाता रहे। ये सब कुछ मांगती हूँ आपके पवित्र जलाली और पाक नाम से, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, बहुत ही खूबसूरत आज का दिन है और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक और उन्वान आपके साथ शेयर करेंगे। आज का टॉपिक है ईद क़यामतुल मसीह। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में अपनी और हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत मुक़द्दसा से तलावत करेंगे। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर ख़ास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। तो मेरे अजीज़ों, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज जो फरिश्ता ने औरतों के साथ शेयर किए कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और मेरे अजीज़ों, ये आज हम सीखेंगे ईद क़यामतुल मसीह के मुतालिक आज की हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर से दो चीज़। सिस्टर जी, आप हमें आज के दिन के मुतालिक और ईद क़यामतुल मसीह के मुतालिक जी थैंक यू सिस्टर जी। आज का जो मेरा इन्वान है वो है ईद क़यामतुल मसीह। ईद क़यामतुल मसीह अरबी और उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये दो अल्फाज का मजमूआ है, एक खुशी और दूसरा क़यामत। यहाँ पे हम देखेंगे कि ईद का मतलब है खुशी या त्यौहार, जबकि क़यामत का मतलब है क़याम करना, खड़े होना, मुर्दों का जिंदा होना या मुर्दों का जी उठने के नाम को क़यामत कहते हैं। दोनों अल्फाज का मजमुआ जो है वो बनता है जी उठने की खुशी या मुर्दों के जी उठने की ईद।
इसके लिए हम देखेंगे मत्ती की अंजील 28वां बाब और उसकी पहली 6 आयत। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फुटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा बोचाल आया कि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें मिलकर पौ फुटने से पहले कब्र को गई। सिस्टर जी, पौ फुटने से मुराद के सुबह होने से पहले, जब सूरज ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, जब अंधेरा ही था, तो वो कब्र पर पहुंची। तो बाइबल में लिखा है कि देखो एक बड़ा बोचाल आया। एक बड़ा बोचाल यानी एक बड़ा जलजला, एक ऐसा जलजला जिसने सबको हिला दिया। तो आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में एक ही हफ्ते में 2 बड़े जलजले वकूअ पजीर हुए। हम इन जलजलों को देखेंगे। पहला जलजला जब खुदावंद यीशु मसीह जो आपका और मेरा नजात दहिंदा है, जब वो सलीब पर मसलूब किया गया, उस वक्त एक जलजला, जो पहला जलजला था, वो आया, जो यरूशलेम में एक ही हफ्ते में 2 मरतबा आया। और इस जलजले में जमीन कांप उठी, चट्टानें तिड़की और हैकल का पर्दा फट के 2 हिस्से हो गया। और ये जलजला एक खौफनाक जलजला था। और दूसरा जलजला हम देखते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा, कि जब खुदावंद का फरिश्ता उतरा तो एक बड़ा बोचाल यानी एक बड़ा जलजला आया। इस जलजले के आने से पहले लोग ये समझ रहे थे कि शायद मसीह की कहानी खत्म हो चुकी है, मसीह का किस्सा खत्म हो चुका है। लेकिन जो ही ये जलजला आया, सबके सब लोग उठ गए, सबके सब लोग जान गए कि मसीह दोबारा जिंदा हो चुका है। इस जलजले ने लोगों को हिला दिया। एक फरिश्ता जो आसमान से उतरा, उसकी सूरत बिजली की मानित और उसकी पोशाक सफेद बर्फ की मानित थी। और जब वो उतरता है तो जो निगहबान है वो डर जाते हैं और डर से मुर्दा से हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक सवाल होता है कि जो निगहबान है वो वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कब्र की निगहबानी की जाती थी? या दूसरी कब्रों की भी कभी हमने नहीं सुना कि कब्रों की निगहबानी की जाती थी। इसके लिए हम मत्ती की अंजील 27वां बाब देखेंगे, उसकी 62वीं आयत से। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिन और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा लें और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातूस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। आमीन। अब हम सिस्टर जी यहाँ देखते हैं कि अब सरदार काहिन और फरीसी पिलातूस के पास जाते हैं। अब उनके अंदर खौफ है और डर है, और इस डर और खौफ को लेते हुए वो पिलातूस के पास जमा होते हैं। उन्होंने पिलातूस से कहा कि जब तक वो हमारे दरमियान था, जब वो हमारे बीच में था, तो उसने हमें कहा था कि 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। अब वो पिलातूस से इजाजत मांग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हुक्म दे कि 3 दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कब्र पर निगहबान जमा किए जाएं, वहां पर उनको बिठाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा लें और हमें धोखा ना मिले, क्योंकि वो यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को धोखेबाज समझते थे। वो धोखेबाज करार देते थे। वो कहते थे कि ये धोखेबाज है और लोगों को गुमराह करते हैं। उनका थॉट्स, उनके ख्याल इस तरह के थे। आखिर पिलातूस ने उनकी बातों को सोचने के बाद और सुनने के बाद पिलातूस ने इजाजत दे दी। अब बस पिलातूस ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास पहरेदार मौजूद हैं। पहरेदार यानी निगरानी करने वाले।
बस वो पहरे वालों को साथ लेते हैं और कब्र पर पहुंचते हैं, और जब वो कब्र पर पहुंचते हैं ना सिर्फ एक भारी पत्थर रखते हैं बल्कि उस कब्र पर मोहरे भी लगाते हैं, बिल्कुल निशान लगाते हैं उस पे मोहरे भी करते हैं ताकि मजबूती बने और पत्थर को हटाया ना जाए। जी ये फकीर और फरीसी जब पिलातूस के पास जाते हैं और पिलातूस से बात करते हैं तो पिलातूस उनको इजाजत दे देता है। इजाजत देता है कि तुम लोगों से जितना हो सकता है तुम लोग उसकी निगहबानी करो, ताकि ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आए और उसे चुरा के ले जाएं। तो जी थैंक यू सिस्टर जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ सिस्टर जी हमें ईद क़यामतुल मसीह के तमाम मंजर को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें सिखा रही हैं और समझा रही कि किस तरह आसमान से नूरानी यानी कि चेहरे जिसकी शक्ल बिजली की मानद है और उसकी पोशाक सफ़ेद ऊन की मानद यानी बर्फ़ की मानद है, और वो औरतों पर जाहिर हुआ और कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हम मजीद सीखेंगे और जानेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहे प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशना टेलीविजन के साथ। Only on होशना टीवी।